आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं अपना महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर। आपके साथ में आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन, और इस प्रोग्राम की रौनक को चार चांद लगा रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, मसीह अल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड से सरफराज जनाब हकीम सुलेमान खान तूर साहब, साहिब तर्ज अदीब, कादिरुल कलाम शायर, और आप सबके हर दिल अजीज़ हकीम हकीम सुलेमान साहब का इस्तकबाल करते हैं पुरतपा खिदमत। बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी। तो नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले का और इस प्रोग्राम का भी आगाज़ करते हैं। कुछ अशार से आज आगाज़ करते हैं। शायर ने कहा है कि जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, जो हम पे गुज़रे थे रंज सारे, वो ख़ुद पे गुज़रे तो लोग समझे, जब अपनी अपनी मोहब्बतों के अजाब झेले तो लोग समझे। वो जिन दरख्तों की छाँव में से मुसाफिरों को उठा दिया था, उन्हीं दरख्तों पे अगले मौसम जो फल ना उतरे तो लोग समझे। नाज़रीन, मुकाफ़ात अमल कुदरत का अटल क़ानून है। मुकाफ़ात अमल होता है। कभी कभी इस दुनिया में भी जो है इंसान के साथ उसे अपने किए का हिसाब देना पड़ता है, और रोज़े जज़ा तो है ही। कहते हैं कि इंसान की अकड़ उस वक्त तक चलती है जब तक खुदा की पकड़ नहीं आती, और जब खुदा की पकड़ आ जाती है तो फिर सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। आइए इस दौरान के कॉलर्स के सिलसिले का हम आगाज़ करें, आपके सवालात लें, लेकिन हकीम साहब से आज हम गुजारिश करेंगे कि वो अपनी खूबसूरत सी कोई गज़ल हमारे नाज़रीन के सामने पेश करें। वो आज की गज़ल, इरशाद हकीम साहब। मैं तो रोज़ एक गज़ल पढ़ता हूँ एक चैनल पर, और आज की गज़ल ही आपको पेश कर देता हूँ। गज़ल का मतला है, रात भर गर्दिश अय्याम से बातें की हैं। वाह, बहुत उम्दा है। क्या रात भर गर्दिश अय्याम से बातें की हैं, मैंने साकी से कभी जाम से बातें की हैं। क्या कहना, सुभान अल्लाह। मैंने साकी से कभी जाम से बातें की हैं, और मेरे चेहरे से आया कुछ नहीं होने वाला, मेरे चेहरे से आया कुछ नहीं होने वाला, खामोशी ने मेरी कोहराम से बातें की हैं। क्या कहना। खामोशी ने मेरी कोहराम से बातें की हैं, और मुझसे अब शेख व ब्रह्मन भी खफा हैं शायद, मुझसे अब शेख व ब्रह्मन भी खफा हैं शायद, आज कुछ देर जो असनाम से बातें की। वाह 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 वाह, आज क्या कहने हकीम साहब। आज कुछ देर जो असनाम से बातें की हैं, एक मुजरिम की तरह पेश वो आया मुझसे, एक मुजरिम की तरह पेश वो आया मुझसे, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम से बातें की हैं। वाह, क्या कहने। जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम से बातें की हैं, कोई इज्जत से पिलाता है तो पी लेता हूँ, कोई इज्जत से पिलाता है तो पी लेता हूँ, मेरी गैरत ने यही जाम से बातें की हैं, मेरी गैरत ने यही जाम से बातें की हैं। और मक्ते का शेर है कि मुफलिसी तूर लरसता है ज़माना जिससे। क्या कहने। बहुत ख़तरनाक चीज़ है मुफलिसी। मुफलिसी तूर लरसता है ज़माना जिससे, मैंने उससे बड़े आराम से बातें की हैं, मैंने उससे बड़े आराम से बातें की हैं, रात भर गर्दिश अय्याम से बातें की हैं। सब किस शेर की दाद दें, किसे छोड़ें, क्या कहें क्या ना कहें। कभी कभी जिसे कहते हैं कि हर शेर लाजवाब है, हर शेर गज़ब है। खामोशी और कोहराम के बीच में कहीं रुक गए हैं हकीम साहब, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि इंसान वहाँ ठहर गया है। बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ख्याल खूबसूरत होता है, यहाँ तो हर मिसरा, हर शेर आपका जो है वो लाजवाब है। बड़ी मुश्किल से कही मैंने ये गज़ल। वो मैं भी बीमार और मेरी पोती भी बीमार। अब पहले तो पोती से कहते थे कि थोड़ा वक्त दे दो, मैं गज़ल कह दूँगा, लेकिन वो इतनी बीमार थी, उससे यही नहीं कह सके गज़ल कह लूँगा, वक्त दे दो। फिर भी कह ली गज़ल, और वो इतनी नाजुक है, और बीमारी में एकदम कलेजा मुंह में को आता है। जब कोई बच्चा घर का बीमार होता है, अगर अटैचमेंट हो तो मुझे मुश्किल नहीं आती गज़ल कहने में, लेकिन
लेकिन मुश्किल आ इन गया। हालात में भी हकीम साहब इतनी खूबसूरत और लाजवाब गज़ल आपने कही है। हर शेर लाजवाब, हर ख्याल अछूता, बहुत उम्दा। ज़र्री से बात कर रहे हैं, हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताएं ज़र्री, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को भी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैं बहुत सारे नुस्खे यूज करी हकीम साहब के और हम लोग को फायदा भी हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अभी मेरे को 2 डाउट्स है जी। एक डाउट क्या है बोले तो हमारी लड़की जरा वेट है बच्ची को, तो हकीम साहब बोले थे कि जीरे का सिरका पिलाओ करके, तो मैं जीरे का सिरका भी मंगाई और उसके साथ उनको नमक जैतून और क्या है सॉरी नमक जैतून और गौन मोरिंगा वो भी उनको खिलाने का है। तो कैसे खिलाए जरा बताइए ना। ठीक है। हाँ, नमक जैतून काफ़ी होगा। अगर गौन मोरिंगा नहीं भी देना चाहें तो ना दें, और दे भी सकते हैं, अलग अलग औकात में दें। एक चुटकी नमक जैतून सुबह के वक्त में, तो ये गौन मोरिंगा शाम को दे सकते हैं। और ये तो आप 2-2 चम्मच 2 बार या 3 बार ज़ीरे का सिरका हेल्दी लोगों के लिए है, जिनमें वेट ज़्यादा हो या चर्बी ज़्यादा हो और वज़न कम करना हो, डाइट कंट्रोल के साथ अगर दें तो बहुत फ़ायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी, आपकी पोती के लिए भी। छोटे बच्चों की केयर जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। बीमार पड़ते हैं बड़े भी, जवान भी, बच्चे भी, लेकिन बच्चों की केयर बहुत मुश्किल होती है और ख़ास तौर पर उनके मिजाज को संभालना या उनको कड़वी कसैली दवाएं देना। तो इस सिलसिले में हम चाहेंगे कि बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप कुछ बता दें कि क्या करें। देखिए, एक तो रहम मादर में ऐसी ग़िज़ा लेनी चाहिए जो बच्चे की को तवाना और इम्यूनिटी मजबूत बना दे। अक्सर हम ऐसा नहीं करते, जबकि वहाँ से इसकी जब तामीर होती है बच्चे की, तो वैसी दवाएं खा सकते हैं। अगर हामला ख़वातीन दौरान हमल ऐसी दवाएं जो इम्यूनिटी बूस्ट अप करती है, जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, वो माजून आर केयर, एक खुराक रोज़ लिया करें, तो इससे माँ के साथ बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। या वो नुस्खा जो सबिस्तान और नाब अलसी 100 ग्राम और ये पीपले 30 ग्राम, इनका पाउडर बना के माँ को दे सकते हैं, ये बहुत कामयाब हैं। और फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक तो वो सेहतमंद बहुत होते हैं, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, फरबे बहुत होते हैं। और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे बीमार न पड़ेंगे। ये मौसम है, इसमें डॉक्टर भी बीमार पड़ते हैं, हकीम भी बीमार पड़ते हैं, और शायद एक बार बीमार पड़ जाना चाहिए। मैं तो बहुत कम बीमार पड़ता हूँ, लेकिन अब की बार मैं भी बुखार वगैरह हुआ तो 2 दिन तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे अक्सर बीमार होता हूँ तो मुझे 2-3 दिन पता नहीं चलता, इम्यूनिटी काफ़ी है। फिर तीसरे दिन मैंने समझा कि अरे मैं तो बीमार हूँ, तो मैंने 2 दिन आराम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब सेहत होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह। गुजरात से आसिम। जी आसिम बताएं क्या सवाल है। सानिया थोड़ा सा हाँ। इंतज़ार, आपसे भी बात हाँ, करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, मेरा बच्चा 11 साल का है जी। और भी 12वां साल चल रहा है। तो मैंने आपको फोन किया था वो हेमोफीलिया के लिए, जैसे जी। उसका खून पतला है, जी। एकदम पतला खून, मतलब यूं ज्यादा भी नहीं, पतला खून है। तो उसमें रिपोर्ट तो पहले हमने कराया, शुरुआत में जब हुआ था ना, सब एक साल का भी नहीं था तब रिपोर्ट कराया। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं है, बाकी भी रिपोर्ट थोड़ा कराया रही है। तो उसमें आपने बताया तो पपीते का, जी तो पपीता का, हाँ पपीते का पान का बताया था। जी
तो उसमें वो खाने में कोई परेशानी या उसके साथ कोई कड़वा वड़ा होता है या ऐसा कुछ, या और कोई नुस्खा जो उसको ठीक कर दे? ठीक है आसिम भाई, थोड़ा सा इंतज़ार। सानिया का सवाल ले रहे हैं। जी बताएं सानिया, क्या सवाल है आपका? जी सानिया साहब, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ, जी। तो थोड़ा मेरी जो है बहन को पैरों में चुनटियां बहुत भर रही हैं। आपकी बहन को पैरों में क्या तकलीफ है? चुनटियां भर रही पैरों में, सुन हो अच्छा। जा रहे हैं पैर। ठीक। उम्र उनकी भी 7 साल के करीब है। दवाइयाँ खाए भी तो सही नहीं हो रही। ठीक। जी हकीम साहब। और देखिए, सबसे पहले तो उनके लिए ये अमल करें कि वेस्टर्न टॉयलेट का इंतज़ाम करें। ये कुर्सी वाला शौचालय या सही दवा की तरह ही काम करता है, और वो ज़मीन में बैठ के कुछ ऐसा काम ना करें, झाड़ू पोंछा या वज़न ना उठाएं। ये शुरुआत होने लगी है, कमर में नसें दबना शुरू हो गई हैं, और वो रोग यानी कि मर्ज़ होता है कमर में, और पैर मुतासिर होते हैं। और जब पता चलता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है, तो ये तो ज़रूर करें। और गोंद स्याह ख़रीद लें, असली काला गोंद भी कहते हैं, गोंद स्याह, लेकिन असली लेना शर्त है। और इसका आधा आधा ग्राम सुबह शाम पानी से या कम चर्बी के दूध से खाने के बाद दिया करें। आपकी बहन को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी आसिम भाई का जो सवाल उनके बच्चे के ताल्लुक से, हकीम साहब, हेमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम देखते हैं कि खून के थक्के देर से जमते हैं, या तो प्लेटलेट्स कम होती हैं, या वैसा खून बहता है तो उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। क्या करें ये? देखिए, अभी तो ये पूछ ही रहे हैं, ये आपको करना चाहिए था। उसका पत्ता कड़वा तो होता है, बेशतर अच्छी दवाइयाँ कड़वी होती हैं, सबको जो पता है। नहीं, या तो जो मैंने बताया आपको पत्ता, इसका पपीते का पत्ता वो आप लें, या इसका एक प्रोडक्ट भी आता है पपैया लीफ के नाम से, पपैया लीफ के नाम से हम भी बनाते हैं, तो वो ले सकते हैं। और एक कैप्सूल 2 बार खिलाएं, कैप्सूल फॉर्म में है। और फिर रिपोर्ट आप पहली है, मौजूदा रिपोर्ट अगर रहेगी ना आपके पास तो बहुत अच्छा है। और जब आप इसे इस्तेमाल कराएंगे तो आइंदा जो रिपोर्ट होगी तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए कि आपके बच्चे को कितना फ़ायदा हो रहा है। नाजरीन, यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है नाजरीन, और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब आपका। नाजरीन मुश्ताक़ हैं अपने अपने सवालात, अपने जज्बात के इजहार के साथ। ज़रा नवाजी कर्नाटक से साबरा साहबा, फरमाएं क्या सवाल है आपका? हेलो जी साबरा साहबा फरमाइए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम। म्हणजे ये शुगर है, बीपी है, जरा गौर से सुनिए। शुगर है, बीपी है, मुझे हार्ट हुआ था 4 साल हो गया, हार्ट हो के 5 साल हो गए, बकरीद से 5 साल हुआ। अभी है ना मुझे दिक्कत है बोला। शुगर बीपी समझ में आया अभी तक मेरे तो। उसके बाद आपने बताया टाइफाइड है, जुकाम है। नहीं हार्ट हुआ था, हार्ट हो गया था मुझे 5 साल हो गया, हार्ट हो गया, एंजियोग्राफ हो गया। एंजियोग्राफी की कुछ बात कर रही हैं हकीम साहब? चलने हो रहा नहीं, मुझे चलने की ताकत नहीं है। मुझे चलने के बाद दांव पाँव सीधा दांव हाथ लेफ्ट साइड है, करते साइड मुझे चलने की ताकत नहीं है। ठीक है समझ गया। अच्छा देखिए, शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, दिल का मामला, हार्ट ब्लॉकेज, इन सब में फ़ायदेमंद है। आप
कलौंजी का सिरका यूज़ करें, असली, नकली ना लें, असली कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच पी लिया करें या 3-3 चम्मच, और नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद पानी में मिलाकर या अपनी सब्जी सालन में मिलाकर इस्तेमाल होता है। ये दोनों अमराज में बड़ा फ़ायदेमंद होता है, और अपनी दवाएं भी लेते रहें। और अगर नसें आपकी टाइट होती हैं, ताकत नहीं है पैरों में, तो उसके लिए गोंद स्याह आधा ग्राम, असली गोंद स्याह आधा ग्राम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद लिया करें। इससे हाथों में भी ताकत आती है, नसों में भी, पट्टों में भी, जोड़ों में भी, और दर्द का दुश्मन है ये भी असली लेना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आधा ग्राम इसकी खुराक है, खाने के बाद ले सकते हैं। पानी या कम चर्बी के दूध से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हकीम साहब, भी आपने बहुत जिक्र किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ गई कि बुखार जो है वो उसमें इंसान के, बंदे मोमिन के गुनाह यूं झड़ते हैं जैसे ख़िज़ां के मौसम में दरख्तों के जर्द पत्ते। तो बज़ाहिर तो ये बीमारी बड़ी तकलीफ़ देह है, जिस्म को तोड़ देती है, कमज़ोर कर देती है, लेकिन आपने जैसे कहा कि कभी कभी बीमार पड़ना भी ज़रूरी है, दीनी एतबार से भी, दुनियावी एतबार से भी। बुखार के बाद जो नकाहत होती है उसे कैसे दूर करें? हाँ देखिए, एक तो बुखार, दरअसल बुखार को ये भी कहा जाता है कि बुखार को बुरा ना जानो, यानी बुखार अपने आप में कोई मर्ज नहीं होता जी। बुखार किसी मर्ज की इत्तला है। अब इसका वजह यह है कि हमें अगर इन्फेक्शन होगा तो बुखार होगा। हमारे खून में इन्फेक्शन ही करते हैं, मच्छर वगैरह काटते हैं या जरासीम हमला करते हैं, तो उससे लड़ने के चक्कर में हमारे सेल्स उससे खूब लड़ते हैं, और जब वो हावी हो जाते हैं बैक्टीरिया, तो हम बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। अब आप ख़बरदार हो जाइए कि बुखार आया है तो कुछ गड़बड़ है। अब कहाँ पे गड़बड़ है ये तशख़ीस बताएगी, और तजर्बेकार लोग बुखार की कैफियत से समझ लेते हैं क्या हुआ है। तो बुखार तो ऐसी चीज़ है कि काबिल एहतराम चीज़ है। बिल्कुल हकीम साहब, ये भी जानेंगे कि खुद साख्ता इलाज क्या है और वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर ले, बेंगलुरु से सैफुल्लाह साहब। जी बताएं सैफुल्लाह भाई, क्या सब? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब सुन रहे, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम सैफ भाई। जी मेरा नाम सैफुल्लाह है, बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। इस्तक़बाल मेरा भाई। ट्रीटमेंट चल रहा है, मुझे शुगर है। हाँ मैं गोंद खा रहा हूँ, इसका जामुन गोंद खा रहा हूँ। शुगर तो फुल कंट्रोल है मेरे को, माशाल्लाह। नार पेट 90-92 रहता है, खाने के बाद 130 रहता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप दोबारा कहिए। देखिए पूरा इंडिया सुन रहा है, बैरून हिंद भी सुन रहे हैं। आप क्या लेते हैं, इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं खुल के बताइए, और दूसरा सवाल भी साथ में बयान करें। जी 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 मेरा दूसरा सवाल है इंतर, मुझे खाना या पानी पीने से, पी के थोड़ा चलने से डकार निकलते हैं। निकल के क्या होता है, निकलते निकलते बहुत ज्यादा निकल के छाते में थोड़ा दबाई जैसा हो रहा था, और सीधे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था। तो मैं फोन करके आपसे भी बात किया था, आपका वो चूरन बना के रख लिया हम लोगों ने, और वो ये मंगाया है जैतून का नमक जी, वो खा रहे हैं, और पीकेर खा रहा हूँ मैं। पहले मैं पीकेर खाया, एक 6 डब्बे खाया था माँ आगे पर, मुझे पूरा कम हो गया था। फिर वो थोड़े दिन से फिर थोड़ा शुरू हुआ वो, फिर फोन किया तो फिर पीकेर और वो पपाई का किट, वो 2 भेजे हैं, वो खा रहा हूँ, माशाल्लाह कम है अभी। अब मुझे क्यों ऐसा हो रहा है, ये एक सवाल में हकीम साहब मेरा। और है ना, जामुन का गंध बहुत अच्छा है हकीम साहब, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। आपको लंबी हयाती जना।
आमीन आमीन सब सुम्मा कुछ आमीन सबके सर पे आपका हाथ है हकीम साहब। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। सलामत रहें। और देखिए, जो जामुन का गोंद आप इस्तेमाल करते हैं उसको लोग जानते ही नहीं हैं कि एक ऐसा भी रॉ मटेरियल है जो जामुन का गोंद कहलाता है। इसलिए मैंने आपसे दोबारा जहमत दी कि आप बताएं लोगों को। तो मैंने ही उसको इंट्रोड्यूस कराया है और वो एक चुटकी खाई जाती, बस एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम। शुगर वालों के लिए ये एक अजीब तोहफा है कुदरत का, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो एक एक चुटकी खा लिया करें शुगर वाले, अगर सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। एक रॉ मटेरियल है गोंद जामुन। और दोबारा से अगर वो दर्द हो रहा है तो कभी कभी अगर हो तो आप कोई भी मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर आपको परेशान ज़्यादा करे, किसी सूरत ना माने, तो फिर वही टी केयर जो आप ने ली थी वो दोबारा ले सकते हैं। और गैस के लिए जो आप ले रहे हैं ना उसका अच्छा है, आसानी से आप ठीक हो सकते हैं, आसानी से आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, एमपी से शगुफ्ता साहब फरमाएं, क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरे 2 सवाल हैं हकीम साहब से। पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि अच्छी दवाइयाँ हमारे घर में यूज हो रही हैं, स्याह गोंद और नमक जैतून, इससे बहुत सारे फायदे हम लोगों को हो रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनकी दवाइयों में शिफा रखी। अब मेरा पहला सवाल ये है, मेरी बाजी है, उनकी उम्र करीब 48-50 साल के तकरीबन है जी। उनको बीपी शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। और ये होता है कि ज्यादा काम कर लेने से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है और ज्यादा गहरी नींद सो लेती है तो भी उन्हें ऐसे ही सूजन आ जाती है। दाईं तरफ का जो पूरा हिस्सा है ज्यादा कमजोर सा हो गया है और ज्यादा काम करने से दाएं हिस्से में उनके दर्द हो जाता है। और जब वो खाना खाती है तो आधे जिस्म में, चेहरे में पसीना आता है, चेहरा समेत पूरे आधे जिस्म में पसीना आ जाता है। और जब वो काम करती है तो फिर दूसरे तरफ के आधे जिस्म में पसीना होता है। ये उनकी जितने भी टेस्ट वगैरह सब करवा लिए थी उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आते हैं। दूसरा मेरा सवाल है, दूसरी उनकी बेटी की उम्र होगी करीब 24-25 साल होगी, तो साइटिका पेन है और पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में जो वीकनेस आ जाती है, दवाइयाँ वगैरह बहुत ली है तो उससे एसिडिटी भी बहुत बनती है और वीकनेस बहुत आ गई है। इसके बारे में बता। ठीक है, ठीक है। जी हकीम साहब। जो अपने बाजी की बात की है तो उनके लिए एक नुस्खा आप लिख लें और उन्हें दें। नमक जैतून तो आप जानती हैं, एक चुटकी लें और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर ये पीना है। और पीना कैसे है? अलसी को लें, अलसी आप समझती होंगी, फ्लैक्सीड को अलसी कहते हैं। हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी खा लें और ये पानी पी लें पूरे दिन में 1 बार। इससे उनकी वो कैफियत जो एक तरफ पसीना, दूसरी तरफ पसीना नहीं, और सांस फूलना, स्वेलिंग आना, ये सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पर भरोसा करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और कैफियत बताई। इन उसके दरअसल आप तक पहुंचाना दरकार है, फिर आप ये आगे तक ज़रूर पहुंचाया करें जिनसे भी आपको फ़ायदा हुआ करे। और दर्द वगैरह है तो गोंद सिया दे सकते हैं 1 टाइम या 2 टाइम खाने के बाद, बस काफ़ी है आपकी बहन के लिए। और इनकी कज़न है बल्कि उनका सवाल थोड़ी देर के लिए अगर इजाज़त हो कि साहब तो रोक ले। नाज़रीन, यहाँ रुकेंगे कुछ और लम्हों के लिए, एक छोटा सा वक्फा दरकार है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से इस्तक़बाल। हकीम साहब
ज़रा नवाजी। 2 कॉलर्स और हैं। सुल्तान भी पहले आपसे मुखातिब है, हबीबुन्निसा साहब थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे भी बात करेंगे। पहले सुल्तान भी आप बताएं क्या सवाल है आपका? हमें सुन रही हैं आप? सुल्तान भी हमें सुन रही हैं? जी जी सुन रहे हैं आपको, देख भी रहे हैं, फरमाइए। जी मेरा है ना गला, एक तो सबसे पहले तो मेरा गला बात करती हूँ, जरा से बोलती गला बैठ जाता है, बाहर गला बहुत बैठता है मेरा। और एक मेरे ना किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, किडनी में कभी पोटेशियम ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है सोडियम, और वो 2-3 चीजें है ना कम ज्यादा होती रहती है, किडनी की प्रॉब्लम आ रही है मेरे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। जी बताएं हबीबुन्निसा साहब, आपका सवाल क्या है? और दूसरा सवाल ये है कि नवासी है 10 साल की, उसको थायराइड हो गया, और एक और बच्ची उसको, वो बचपन से ही उसको मतलब पैदाइश से उसको थायराइड, वो 8 साल की है। अब इनके लिए आप कुछ बताइए। दूसरी बच्ची का जो मसला बताया वो क्या है? वो एक जो बच्ची छोटी वाली जो 8 साल की, उसको पैदाइशी थायराइड है। जी, ये 8 साल की जो है उसे पैदाइशी है, जो उससे बड़ी है उसे भी थायराइड का प्रॉब्लम है। 10 साल की उसको थायराइड का भी डॉक्टर ने बोला कि उसकी जांच कराइए, तो उसको थायराइड निकला है उसको। आपने जांच करवाई? क्या करें? आपने टेस्ट करवाया? जी करवा लिया उसका जी, उसको भी आया है। और जो 8 साल की उसको तो पैदाइशी, उसको मतलब जब से ही उसको गोली दी जा रही है खाने पे डॉक्टरी। ठीक है, कुछ कैफियत भी जानना चाहेंगे हकीम साहब? नहीं जी बेहतर। हाँ देखिए, नुस्खा तो बहुत अच्छा है, आप देना शुरू करें, लेकिन उनकी उम्र के मुताबिक दें। और वो नुस्खा ये है कि धनिया 300 ग्राम और मेथी 100 ग्राम और ये जो आंवला आता है सूखा हुआ, ये 100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बनाकर रख लें। और बड़े लोगों को ये 1 चम्मच खिलाया जाता है। तो छोटे हैं, अगर 10 साल से छोटे हैं तो आधा चम्मच इन्हें खिलाना। अगर ये इसे खा लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसको उबाल के आप दे सकते हैं, लेकिन आधी चुटकी नमक जैतून के साथ, आधी चुटकी, लोग जो बालिग लोग हैं उनको 1 चुटकी नमक जैतून के साथ देते हैं, इन्हें आधी चुटकी नमक जैतून के साथ आप दिन में 1 बार, ये ज़्यादा 2 बार दें। और अपनी दवा भी वो इस्तेमाल करते रहें जो डॉक्टर ने दी है, और पुरानी रिपोर्ट रखें। 2 महीने बाद रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि उनको कंट्रोल आने लगा है। शायद 5-6 महीने इस्तेमाल करना पड़े। हकीम साहब, सुल्तान भी ने कहा है कि उनका गला बैठता है, दूसरे किडनी प्रॉब्लम, बहुत सारी परेशानियां उन्होंने बता दी। देखिए बहुत आसान नुस्खा है, अगर आप सुल्तान भी मोहतरमा कर लें तो अलसी को हल्का सा भूनें। अलसी 200-300 ग्राम खरीद लें, हल्का सा भून लें और उसको पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच अलसी खाएं रोज़ाना, और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिलाएं, और 1 चुटकी खाने का सोडा, इस 2 गिलास पानी से ये अलसी खाएं। दिन में 1 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार, आपकी सारी परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से रिजवाना साहबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? जी रिजवाना साहबा, मैं सुन पा रही हैं? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ बेटे, वो हमने बोरिंगा गोंसिया मंगाए हुए हैं, और हमारी बहन को थायराइड है, उसका गले की गांठ बहुत बड़ी हो गई है जी, नारियल जितनी, और वो सर्दी हो गई तो उसको उसमें तकलीफ होती सांस लेने में। ठीक है, तो उसका क्या इलाज है, कैसा कम होगा? बेहतर। अच्छा देखिए, गले पे परेशानी आती है, थायराइड जिनको होता है, और वो थायराइड ग्लैंड्स की ही रिपेयर होती है जब हम थायराइड का इलाज करते हैं यूनानी। तो गौन मोरिंगा आपके पास है?
100 ग्राम गोंद मोरिंगा, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम सूखा हुआ आंवला। ये आप पाउडर बना लें और 1 चम्मच 1 मरतबा या 2 मरतबा, मतलब 3-4 ग्राम आप रोज़ाना खाया करें पानी, गर्म पानी के, तो थायराइड कंट्रोल होना मुमकिन है। और गोंद सिया आपके पास है, अगर दर्द वगैरह है तो आधा ग्राम 2 मरतबा नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, और गर्म पानी से ही लें आप, तो दोनों फायदे होना मुमकिन है। जी साजिदा साहिबा इलाहाबाद से। बताएं साजिदा साहिबा, सवाल क्या है? जी बहन, टीवी की आवाज़ थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए, फिर अपना सवाल बताइए। ठीक है, वही मेरी सास है, मम्मी है, उनके ना पेशाब की बहुत प्रॉब्लम है कि पेशाब बहुत छुट जा रहा है जी। पेशाब ज्यादा आता है, बार बार आता है, रुकता नहीं है। ज्यादा होता है, बिस्तर पे छुट जाता है, रात में तो और ही होता है, और पैर जैसे जमीन में रखेंगे तो एकदम छुट जाएगा पेशाब। एज कितनी है उनकी? जी उनकी 60 साल की है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए, बहुत अच्छा नुस्खा है एक, आप अगर याद रखें, लिख लें और असली लें। 3 बातें ज़रूरी है, याद रखें, क्वांटिटी याद रखें और असली लें। लाजवंती एक बारीक बारीक बीज आते हैं जो अगर पानी में डालो तो एकदम पानी को ही पी जाते हैं। लाजवंती ये खरीद ले 200-300 ग्राम, और साफ़ भी करने पड़ेंगे बहुत, उसमें गंदगी कंकर भी मिल सकते हैं। तो लाजवंती 1 चम्मच लाजवंती गरम दूध या गरम पानी में डालें और उसे हिलाते रहें। एकदम वो पानी को भी जमा देती है, और अगर नहीं हिलाएंगे नहीं ना तो वो गांठ सी पड़ जाएगी। गांठ पड़ जाए तो उसे तोड़ें, कुछ भी करें, ये आपकी जिम्मेदारी। या तो ऐसे, या इस तरह नहीं ले सके तो देसी घी में उसको ऐसे मिलाएं, उसमें भी वो जुड़ जाता है, एकदम एक रबड़ सी हो जाती है। अब ये इसमें 1 चुटकी वो आता है गोंद चिलगोज़ा, बस 1 चुटकी, इससे ज़्यादा कभी नहीं, पूरे दिन में बस 1 बार मिला दें दोनों को, और दूध में मिला दें या घी में मिला लें, और ये उन्हें खाना है। या बालाई में मिला लें, मलाई जो होती है जिसे कहते हैं, हम लोग बालाई कहते हैं, उसका असली लफ्ज़ बालाई है। और ये 1 बार खा लिया करें। शक्कर वक्कर मिला सकते हैं अपनी ज़रूरत की, अगर शुगर नहीं है तो। ये उन लोगों के लिए जिनको पेशाब की जाती, पेशाब बार बार आता है, पेशाब ख़ता हो जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा इलाज है। बस 1 बार दिया करें, पूरे दिन में फ़ायदा मुमकिन है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। पहले शफ़ी भाई, हम आपसे मुखातिब हैं। एक कॉलर और हैं जो तमिलनाडु से हैं, कहेंगे थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपसे भी बात ज़रूर करेंगे। फरमाइए शफ़ी भाई, आपका सवाल क्या है? मेरे पेट में घबराहट होती है, और घबराहट होने के बाद फिर वो सिर में दर्द जाता है। और दूसरा सवाल ये कि हमारी एक भांजी है, तो अभी वो छोटी है पर वो बार बार लैट्रिन जाती है, और उससे जो जैसे बच्ची भी छोटी है, 9 साल की है, तो वो पढ़ने जल्दी है, मतलब उसका शारीरिक विकास जल्दी हो रहा है। तो वो हकीम साहब, इनके पहले सवाल के सिवा कोई सवाल समझ में नहीं आया। भांजी है, तो उसको अभी वो 9 साल की है, उसको 9 साल की है। उसे क्या बीमारी है, क्या परेशानी है? लैट्रिन को बार बार जाती है, और लैट्रिन बार बार जाती है। ठीक है खदीजा साहब, बताएं आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खदीजा जी, मेरा मैडम ये सवाल है कि मेरी सिस्टर है, उसकी एज होगी 23 करीब होगी, तो उसे क्या है कि अभी ब्लड इन्फेक्शन हो गया था, बुखार भी नहीं उतर रहा था, और तो उसका इलाज चला काफी हॉस्पिटल में, कई दिन तक वो एडमिट रही और काफी पावर के इंजेक्शन जो लगे,
तो अब ये है कि आराम से मिल गया, घर पे भी आ गई है, लेकिन उसको क्या है, तलवों में उन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट होता है, तो तलवों में पैरों के उसकी खुजली होती है, और इतनी खुजली होती है कि वो रात को सो भी नहीं पाती है। तो इसके बारे में हकीम साहब कुछ बताएं। ठीक है खदीजा, सुनिए। अच्छा बेटा, एक नुस्खा ऐसा है कि जो दवाइयों के नुकसानात असरात को ज़ाया करता है और इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसमें बहुत इजाफ़ा करता है। हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है, जो ऐसे इलाजों के बाद बहुत कम हो जाती है, और जब हम ऐसे इलाज करते हैं उसमें एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं तो ये अच्छे सेल्स के साथ हमारे ख़राब सेल्स के साथ हमारे अच्छे सेल्स को भी मारते हैं, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। आप अलसी ख़रीदें, हल्का सा भूनें, पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच अलसी खाएं, 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर और 1 चम्मच अलसी खाकर ये पानी पी लिया करें, आपकी ये मरीज़ा अच्छी होना मुमकिन है। जी, 3 सवालात हैं हकीम साहब, इससे पहले कि अगले कॉलर आए इंशाल्लाह। 24-25 साल एज बताई थी शगुफ्ता साहिबा ने अपने कज़न की, और एसिडिटी का प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोविड से वो मुतासर हो गई थी, तो अब कमज़ोरी और नकाहत भी है, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो तो आप जानते ही हैं, कैसे उनको दूर करें? देखिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत चाहिए, और ये जो नुस्खा मैं बताता हूँ अलसी वाला, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ औराम को भी दूर करता है, वरम जो होते हैं, और जो असरात है किसी भी बीमारी के उसको ज़ाया करता है। तो अभी जो मैंने उसका बताया था, अलसी को ख़रीदें, 200-300 ग्राम ख़रीद लें, हल्का सा भूने, पाउडर बना के रख लें, 1 चम्मच अलसी खाया करें रोज़, ये पाउडर, और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर ये पी लिया करें। तो ये घबराहट का सवाल किया था उन्होंने, इससे घबराहट भी दूर होती है। फिर किडनी का मामला बड़ा अच्छा होता है, एसिडिटी को बहुत अच्छा करता है, कब्ज़ को तोड़ता है, और ये खून को पतला भी कर सकता है, और लीवर का बड़ा ख्याल रखता है। किडनी के इमराज में बहुत मुफीद, जल्दी इमराज में, स्किन के इमराज में, वहाँ से, और बहुत सारे इमराज जैसे ये आपकी बवासीर हो और घबराहट हो और खून को पतला करना हो, ये सारे काम एक साथ करता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है नाजरीन, और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब आपका। नाजरीन मुश्ताक़ हैं अपने अपने सवालात, अपने जज्बात के इजहार के साथ। ज़रा हकीम साहब रेशमा की कॉल ले रहे हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ हैं। जी बताएं रेशमा साहबा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। जी मुझे थायराइड है 8 साल से, मैंने हकीम साहब के पास से दवा ले चुकी हूँ। कौन मेरे महाराष्ट्र से हमारे साथ। जी टीवी की आवाज़ रेशमा थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दें, नहीं तो हमारी आवाज़ की को फिर आएगी। जी 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 मुझे थायराइड है, हकीम साहब को मेरी तरफ से सलाह। मेरा थायराइड गले का तो बढ़ गया है। हाँ। और सर्दी हो गई तो ऐसी सांस लेने में तकलीफ है। जी। और मैं धनिया, मिर्चा और आंवला ले रही हूँ, और गोल मोरिंगा भी ले रही हूँ गर्म पानी से, लेकिन वो तकलीफ हो रही है। और मैंने खून रिपोर्ट चेक करके आई हूँ अभी, तो वो तो नॉर्मल बता रहा है थायराइड का रिपोर्ट। फिर ये गले की गांठ क्यों बढ़ रही है डॉक्टर साहब, हकीम साहब? हाँ रेशमा, देखो ये फिर अलहदा से मर्ज है। आपका थायराइड तो नॉर्मल हो चुका है,
लेकिन ये लेना ना छोड़ें आप, और इसकी अलग से तशखीस कराएं कि ये थायराइड वाली ग्लैंड्स में गांठ हो गई है या ज़्यादा मुतवर्रिम हो गया है, और ये जांच करा के फिर आप हमें फ़ोन करें तो हम इसके लिए भी कुछ ना कुछ आपकी मदद कर सकते हैं। आपका थायराइड कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अभी नुस्खा ना छोड़ें, पूरे मशवरे के बाद, डॉक्टर के और हमारे मशवरे के बाद ही छोड़ें। इसमें खाने में कोई परेशानी नहीं। जी, गाजियाबाद से शमा साहबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शमा। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले फोन किया था आपको जी। तो मैं ना मतलब दवाई खा रही हूँ मैं आपकी 4 साल से, और मुझे बहुत अल्लाह ताला जैसे मुझे फायदा हुआ है सभी को हो। आमीन। ये बताएं शमा साहिबा, कौन सी दवा खाई थी आपने और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो फायदा हुआ उसके बारे में बताइए थोड़ा। अश्वगंधा, सूरजमुखी खीरी, छोटी हरड़, अच्छा, और अलसी। हाँ, मतलब मेरी छोटी छोटी गांठें भी होने लगी थी, वो भी बहुत ही ठीक हो गई। अल्लाह ताला जैसे मैं ठीक हुई सब भी ठीक हो जाए अल्लाह ताला। आमीन। और बहुत ही, और आपका अंदाज स्टाइल ऐसा है कि अगर हमें नहीं कहा जाता तो आप बहुत अच्छी तरह समझ के डॉक्टर साहब को बता देती हैं। और डॉक्टर साहब का तो कहने ही क्या है, ये तो बस ये है कि एक लम्हा भी डॉक्टर साहब को और आपको जुदा ना कर सके, तमाम जो कि आपकी खुशबू चुराने आए। आपके लिए अल्फाज नहीं है, और मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, और बहुत ही ज्यादा आपके जो मरीज हैं उनके लिए भी दुआ करती हूँ, और हमेशा आप हमारे सर पे साया रहें। बहुत ही मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ जब आपकी फर्स्ट टाइम मैंने आवाज सुनी तो बहुत। और ये मुझे ये बताइएगा, मेरा सवाल भी ये कि मतलब मुझे कोई ये नुकसान तो नहीं देगी, मुझे बहुत फायदा है इससे। जी, बहुत शुक्रिया शमा साहब। देखिए, इसमें एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने इन नागवार लोगों को भी पसंद कर लिया। अल्लाह का एहसान कि आपको फ़ायदा दिया। और इसमें अगर ये हड़ जो है ना, छोटी हड़, इसको अगर बरियां कर लें तो फिर ये नुकसान नहीं देता। मैं अक्सर बताता हूँ, अगर छोटी हड़ किसी को इस्तेमाल करनी हो तो उसको किसी तेल में, जैसे बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में हल्का सा भून लें, और चर्ब करना कहते हैं इसको, फिर इस्तेमाल करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है, वरना कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। और अश्वगंधा की क्वांटिटी कम रखें थोड़ी, अगर ये 100 ग्राम है तो 85 ग्राम रखें। और अल्लाह का एहसान और आपका बड़ा शुक्र कि हमारी हौसला अफजाई कर दी। शमा हमारे साथ जुड़ी रहें और हमारी हौसला अफजाई करते रहें, और जिन उसके जात से आपको फ़ायदा हो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जी, फ़िज़ा है फ़ोन लाइन पर, लेकिन हम कहेंगे कि आपका एक लम्हा हम चुराएंगे। एक बहुत अहम सवाल है फ़िज़ा, एक छोटी सी बच्ची का जिसे बार बार क़ज़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता है। जल्दी से उस सवाल को शामिल कर लेते हैं ताकि किसी को कोई गिला या शिकवा ना रहे। फ़ोन लाइन पर ज़रूर रहिएगा, अभी बात करते हैं। जी हकीम साहब। 9 साल की बच्ची है ना? छोटी सी, जी 9 साल की। 9 साल की। जी हाँ, वो खसखस आधा चम्मच, ख़वातीन तो जानती है खसखस क्या है, और 1 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद सिलवट्टे पे दूध में पीसें। या गोंद मोरिंगा अलग से ही रखें, और जब ये खसखस पिस जाए दूध में पीसनी है तो इसमें 1 ग्राम गोंद मोरिंगा डाल के खूब जायकेदार दूध बना दें इसके लिए, बच्ची के लिए, और पूरे दिन में 1 बार पिला दें, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, हम भी कैसी बातें करते हैं हकीम साहब। मैं कहा एक लम्हा चुराऊं और यहाँ कुछ लम्हे निकल जाते हैं। फ़िज़ा से बात कर रहे हैं, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं अहमद रज़ा साहब, आपसे भी फ़ौरन बात करेंगे। जी बताइए फ़िज़ा साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ना पाइल्स की तकलीफ है, शादी पाइल्स। जी हाँ, उसकी तकलीफ है, और एक मुझे साइटिका की भी तकलीफ है, तो उसका भी आप बता दीजिए। आपकी एज क्या है फ़िज़ा?
21 और 21। ठीक है, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अहमद भाई फोन लाइन पर मौजूद हैं क्या? हाँ, मैं अहमद बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अहमद साहब फरमाइए। डॉक्टर साहब को भी मेरा सलाम कहिएगा आप। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो वहाँ मस्जिद में सोना पड़ता चटाई वगैरह पे, अब यहाँ घर पे गद्दा वगैरह पे बढ़ने कोशिश थे, अब वहाँ चटाई पे सोए तो दूसरी रात को ही मेरी कमर में लेफ्ट में गाड़ी चालू हुआ हिप के ऊपर। अब वो जब मैं घर वापस आया तो मेरी अहलिया ने तेल मालिश किया तो समझा कि आराम हो गया होगा। अब डॉक्टर साहब वो दर्द बढ़ते बढ़ते मेरे गर्दन को पकड़ लिया, ना मेरा गर्दन इधर घूमता ना इधर घूमता है। अब वो जब नीचे राहत मिलती है तो यहाँ पेड़ों पे उतर आता है। जब मैं पेट पीठ से बल लेटता हूँ तो मेरा पैर भी नहीं उठता है और ऐसा चिंतन होता है, ऐसा कि मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति का मुस्कुराहट मार रहा। और मैं इससे पहले आपका जैतून का सिरका मैं पीता था डॉक्टर, करीब 2-3 बोतल मैंने सिरका भी पी लिया है। आपका इलाज मैंने बहुत किया है। अब उसी दिन से मेरा सिरका और सरफत फूट गया, मैं दर्द से एकदम मेरा शरीर आधा हो गया है। और फिर जब दर्द पड़ जाता है तो मुझे बार बार पेशाब आता है। डॉक्टर को मैं जब दिखाया तो उन्होंने बताया कि खून में बहुत चर्बी की मात्रा आपसे बहुत ज्यादा है, इसी की वजह से है। अब मैं मतलब ये दवाएं तो खा रहा हूँ डॉक्टर, मगर थोड़ा सा राहत मिलते हैं, ज्यादा नहीं है, मगर मैं बिस्तर पे आ गया हूँ। ये मेरी कंडीशन है। अल्लाह से दुआ के अल्लाह की ऊपर में बरकत दे, आपकी नुस्खा से बहुत बहुत फायदे हुए हैं। और कुछ हमें बताइए कि हमें इससे राहत मिलेगा। तो एक गौंसिया अगर असली मिल जाए किसी को तो नियत और अल्लाह की मदद आती है, नकली मिलेगा तो कुछ हो नहीं। गौंसिया ले आधा ग्राम 2 बार खाएं, नाश्ते और खाने के बाद। पानी से ही लें आप, क्योंकि वो आपको चर्बी बहुत बताया है। चर्बी कम ज़रूर करें, डॉक्टरों की दवा लें, यूनानी दवाएं भी साथ में ले सकते हैं। सिरका जब आप पीते हैं तो उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला के लें तो तेज़ी से चर्बी इससे कम होती है और आप इंशाल्लाह अच्छे हो सकते हैं और आप नॉर्मल हो सकते हैं। अल्लाह पर भरोसा करें, गौंसिया इस्तेमाल करें। हैदराबाद से रेशमा साहब फरमाइए क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी एज 46 है जी। देखो है ना, मेरा CRP 11.5 है और मेरा खून गाढ़ा है, बोल रहे 0.6 है। तो डॉक्टर्स बोल रहे कि आपको एंजियोग्राम कंपलसरी है, एंजियोग्राम कराना है आपको, बोल रहे। मैं कराना नहीं चाह रही और मेरा खून 10 ग्राम है। तो आपके पास इसका कुछ इलाज है तो डॉक्टर? काफी दिन से कोशिश कर रही हूँ मैं आपके कॉल लगने, तो प्लीज आप हेल्प कर दीजिए। जी सुनिए, गौर से सुनिए। देखिए बहुत आसान इलाज है और तकरीबन आपके किचन में ही है इलाज। तो 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में डालें और एक आता है नमक जैतून, वो डालें इन 2 गिलास पानी में। 1 चुटकी से ज़्यादा न लें और ये पी लिया करें दिन में 1 बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार। ये देखिए है तो चुटकियों वाला नुस्खा, लेकिन मेरे नज़दीक बहुत कामयाब नुस्खा है। आप भी अगर भरोसा करें तो ये ले लिया करें। नमक जैतून असली लें या फिर जीरे का सिरका आता है, सिरका जीरे का, उसका काम यही है कोलेस्ट्रॉल कम करना, मोटापा कम करना और खून को पतला करना, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, हार्ट ब्लॉकेज की भी खबर लेता है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी फिजा का सवाल है कि साहब, एक तो पाइल्स की परेशानी है, बादी पाइल्स है उनको, दूसरे साइटिका का प्रॉब्लम है, 21 साल उम्र है। देखिए साइटिका नसों की तकलीफ, अर्कन नसा और स्लिप डिस्क, घुटनों का दर्द, पिंडलियों में खिंचाव, जानू में, कमर में, हाथ में, कहीं भी दर्द हो तो गौंसिया लें आधा ग्राम असली। और ये आधा ग्राम खाने के बाद खाया जाता है। अगर ये असली मिल गया
तो ये इन सब रोगों का दुश्मन है। और असली लेना ज़रूरी है, नकली काफ़ी मिलता है। और पाइल्स के लिए देखिए बहुत सारे नुस्खे हैं, और वो नुस्खा बहुत कामयाब है जो सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें, और एक चुटकी नमक, जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर इस पानी से ये 6 चीज़ों का पाउडर 1 चम्मच खा लिया करें। दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, खाने से पहले भी खा सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। ये दुनिया का बेहतरीन नुस्खा है जो 7, 8, 9, 10 बीमारियों में काम करता है। देखिए पाइल्स, बादी या खूनी, और फिर एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, है ना। और लीवर के लिए बहुत अच्छा है, किडनी के लिए बहुत अच्छा है, और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और मुहासे और इसकी चर्बी की गांठें, इन सब के लिए, तकरीबन लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसे इस्तेमाल किया करें, आप सेहतमंद रह सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हमारी और आपकी मुलाकात का सिलसिला यहीं तक। हकीम साहब का हद दर्जा शुक्रिया तमाम नाज़रीन की तरफ से। हकीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया नासाजी दवा के बावजूद, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, सेहत और आफियत के साथ दराज़ी उम्र अता करे। बहुत शुक्रिया। ज़रा नवाज़ी, शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।